नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर अपन बात करेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024। जी हाँ दोस्तों, RTI 2009 में संशोधन किया गया है, यानी कि कक्षा 5वीं व कक्षा 8वीं में असफल होने पर अब किया जाएगा फेल। जी हाँ, असफल होने पर अब ऐसे किया जाएगा फेल, यानी कि उनको फेल कर दिया जाएगा यदि पास नहीं होते हैं तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर ये विशेष महत्व रहने वाला है कि 8वीं और 5वीं जो बोर्ड परीक्षा है उसमें विद्यार्थियों को फेल कैसे किया जाएगा। तो इस प्रकार की अनेक जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों बिना देर किए ऑर्डर की तरफ। क्या ऑर्डर है दोस्तों? यहाँ पर ऑर्डर आ जाता है भारत का राजपत्र। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 21 दिसंबर को आदेश जारी हुआ है और यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 है, RTI 2009 का 35 की धारा 38 की धारा के उपखंड वगैरह यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। इस प्रकार से क्या क्या है इन नियमों में? संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंत स्थापित किया जाएगा। देखते हैं यहाँ पर भाग 5 का में क्या है दोस्तों। कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना यानी कि 16 क में रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा होने वाली है यानी कि हो रही है, तो उसको अंत में रोक सकते हैं, किसी प्रकार का बाध्य नहीं होने वाला है। यहाँ पर उपनियम फिर दिया गया है। यदि कोई बालक समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख में 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेशक अवसर दिया जाएगा, यानी कि उसको वापस से एक अवसर दिया जाएगा। यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथास्थिति 5वीं 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यदि उस दूसरे मौके में भी यदि वो असफल रहता है तो फिर उसको रोक दिया जाएगा। बालक को रोक के रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा। निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। यदि बालक असफल रहता है तो बालक को रोकने के दौरान बालक जो है शिक्षक हैं, कक्षा अध्यापक जो हैं वो अपने बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनको फेल किया गया है तो उनकी एक सूची बनानी है। ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचान किए गए अधिगम के अंतरालों में के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि उनके लिए प्रधानाध्यापक जो है अलग से एक मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी, यानी कि परीक्षा जो है उस प्रकार से की जाएगी। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल में नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि यदि कोई बालक बार बार फेल होता है तो उसको निकाला नहीं जाएगा। उसको जब तक उसकी प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, यानी कि 8वीं पास नहीं कर लेता, तब तक उसको निकालना अनिवार्य नहीं है, इनकी निकाल नहीं सकते हैं किसी भी विद्यालय से। जब उसकी इच्छा होगी तभी निकलेंगे या फिर उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होगी तभी वो बालक वहाँ से जा सकता है। तो ये इस प्रकार से नियम हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सारे नियम आप देख सकते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही दिया हुआ है।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया है कि कक्षा 5वीं और 8वीं में बच्चों को फेल किया जा सकता है या नहीं, और किया जाएगा तो किस प्रकार से किया जाएगा, उनको कितना मौका दिया जाएगा। दोस्तों आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।